आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 216 यानी कि 216 के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था आईपीसी के सेक्शन 216 ए के बारे में, जो कि हमें बताती है कि अगर कोई ग्रुप है जो कि लुटेरे हैं या फिर डकैती करने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई अपने घर में छुपा लेता है तो वो किस तरह से क्राइम होता है। तो आईपीसी का सेक्शन 216 भी उसी से जुड़ा हुआ है। ये बात करता है कि अगर कोई अपराधी पुलिस लॉकअप से भाग जाता है और इस तरह के अपराधी को कोई छुपाता है तो वो किस तरह का क्राइम होगा। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 216 में हमें ये भी पता चलता है कि ये अपराध तो एक ही है किसी अपराधी को घर में छुपाने का, लेकिन इसमें सजा जो होती है वो 3 तरह की हो सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 216 की। ये रिलेटेड है हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप फ्रॉम कस्टडी, जिसका मतलब होता है ऐसे अपराधी को अपने घर में पनाह देना, ऐसे अपराधी को गिरफ्तारी से छुपने के लिए जगह देना जो कि पुलिस लॉकअप से भाग गया है या फिर उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर आ चुके हैं। तो ऐसा क्रिमिनल जो पुलिस कस्टडी में था और वहां से निकल भागा है, उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं और ऐसे क्रिमिनल को छुपाना या छुपा कर रखना ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार न करे, आईपीसी के सेक्शन 216 का अपराध माना जाता है और ये उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने कि उस अपराधी को छुपाने में हेल्प की है। तो सेक्शन 216 का अपराध कब माना जाएगा, इसके एलिमेंट को समझते हैं। पहला एलिमेंट हमें यह बताता है कि जो क्रिमिनल है वो हिरासत से भागा हुआ होना चाहिए या फिर उसकी गिरफ्तारी के अरेस्ट वारंट आ चुके हों। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति या तो पुलिस कस्टडी से भाग निकला है या फिर ऑफिसर्स के द्वारा उसके अरेस्ट वारंट आ चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को छुपा लिया गया है। दूसरा एलिमेंट है कि नॉलेज और रीजन टू बिलीव, यानी कि छुपाने वाले व्यक्ति को पता है कि वो किसे छुपा रहा है और उसने किस तरह का क्राइम किया है। तीसरा एलिमेंट है कि क्रिमिनल को छुपाना, यानी कि उसने क्रिमिनल को छुपाया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति को ना पता हो कि उसने जिसे छुपाया है वो उसने किसी तरह का क्राइम किया है और वो पुलिस कस्टडी से भागकर उसके पास आया है। चौथा और आखिरी एलिमेंट बताता है कि उस व्यक्ति का इरादा उस क्रिमिनल को पुलिस की गिरफ्तारी से बचाना होना चाहिए, यानी कि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने उस व्यक्ति को नहीं छुपाया तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। तो ये 4 एलिमेंट इस केस के लिए होने बहुत जरूरी हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इसमें कितने साल की सजा मिलती है। और आईपीसी का सेक्शन 216 उस व्यक्ति को सजा देता है जिसने कि किसी अपराधी को अपने पास जगह दी है, उसे छुपाया है। तो पहली कंडीशन है कि जो क्रिमिनल पुलिस कस्टडी से भागा था, अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें कि उसे सजा मृत्यु दंड की हो सकती है, तो उस क्रिमिनल को छुपाने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर जो क्रिमिनल है उसने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अगर इस तरह के अपराधी को छुपाया गया है तो छुपाने वाले को 10 साल की सजा होगी या फिर जुर्माना या फिर दोनों से ही दंडित किया जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर भागे हुए अपराधी ने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें उसे 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो उस कंडीशन में उस अपराधी को छुपाने वाले व्यक्ति को जो सजा होगी वो उस अपराधी की सजा की 1/4 होगी और या फिर उस पर जुर्माना लगेगा या फिर दोनों से ही उसे दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से आईपीसी के सेक्शन 216 में ये प्रॉपर डिसाइड नहीं है कि अपराधी को कितने साल की सजा होगी। ये क्राइम के नेचर पर डिपेंड करता है कि जो अपराधी पुलिस कस्टडी से भागा था उसने किस तरह का क्राइम किया था और उसे छुपाने में जिस व्यक्ति ने उसकी हेल्प की थी उसकी सजा को उसी तरह से डिसाइड किया जाएगा। तो सेक्शन 216 में ऐसे अपराधों के लिए सजा डिसाइड की जाती है जो कि 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा क्राइम है जिसमें सजा 1 साल से कम की है तो उसके लिए कोई भी प्रोविजन सेक्शन 216 में नहीं बताया गया है। तो ये था वीडियो आईपीसी के सेक्शन 216 के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।